डूबते हुए कै होला तिनका सहरवर भारी, तिनका सहरवा। दुर्भाग्य की बात हम कहें तो शिक्षा मित्रों को उठाकर परमानेंट कर दिया जाता है, इसके बाद फिर से उन्हें शिक्षा मित्र बना तो दिया कहती थी कि अरे अथवा ऐसे मत निकल कर गावल बजावल मत करा, अथवा दिक्कत हुई तो के हरी दिन के मेला बाटे माया के बाजार हो, पिजड़वा छोड़ के उड़ जई है। मैं उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है एक बिरहा कलाकार जी रविकांत भारती। बड़ा चर्चित नाम है। पेशे से अगर हम बात करें तो टीचर भी हैं, शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बिरहा भी गाते हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं यहाँ पर और अगल बगल के ज़िलों में तमाम के। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा, आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। मैं रविकांत भारती ग्राम मंगूपुर गोसाई की बाज़ार आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षक भी हूँ। शिक्षक हैं जी। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि बिरहा की शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? बिरहा की शुरुआत तो हमने पढ़ाई पीरियड में ही किया था। पढ़ाई पीरियड में रहते थे तो पहले रैली हुआ करती थी, तो रैली में जो है ब्लॉक स्तरीय, फिर तहसील स्तरीय, फिर जिला स्तरीय, फिर स्टेट, तो ऐसे मतलब रैली से ही हम लोग शुरू किए थे और फिर धीरे धीरे जो है ये राग लग गई हम लोगों को, तो फिर अपना ये किसको देखे थे कि नहीं बड़ा अच्छा गाते हैं, किसी को देखकर इस लाइन में आए थे कि कोई घर परिवार में पहले से कोई गीत संगीत से जुड़ा था? नहीं, देखने की बात करेंगे तो हमारे बाबूजी अपने ज़माने के बड़े अच्छे गायकों में अच्छा। नाम था उनका। अच्छा। और उन्होंने बेचन राजभर जैसे कलाकार से भी उनका कार्यक्रम हुआ था। अच्छा, क्या नाम था उनका? शिवधारी राम। अच्छा। बाबूजी का नाम हमारे शिवधारी राम था। तो बाबूजी समय नहीं है, तो वो जब गाते थे तो हमको भी ये लगा कि यार हम भी कुछ सीखते तो अच्छा लगता, जबकि बाबूजी हमारे मना कर रहे थे कि नहीं ये सब काम मत करो, पढ़ाई लिखाई करो कायदे से, और ये गाना बजाना ठीक नहीं है। लेकिन हम बहुत मतलब कि अगर प्रोग्राम कहीं होता था किसी भी कलाकार का तो हम सुनने के लिए चले जाते थे और बड़े ध्यान से सुनते थे। हाँ, तो इस तरह से धीरे धीरे जो है बिरहा में हम आए हैं। बिरहा में आए हैं जी। अच्छा, हम एक गीत से शुरुआत करना चाहेंगे। बिरहा की लाइन गाएंगे कि क्या गाएंगे? अब बिरहा की लाइन अगर कहेंगे तो एक प्रसंग है। अब पूरी बिरहा तो बता नहीं पाएंगे। नहीं, बस दो लाइन कहे। यहवर बहत चला विद्या वाला बोरावा, अरे विद्या वाला बोरावा हो गया मछुहारा एक पाय जी। डूबते हुए कै होला तिनका सहरवर भारी, तिनका सहरवा हो बोरवा बहरवा कैलन जाय जी। वाह वाह वाह, क्या गाना गाया है इन्होंने। और ये बिरहा की विधा है भैया, इसको क्या हम कहें, बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कलाकार बिरहा का मंच पर गाता है और जब मैं उनसे मिलता हूँ तो बात होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। साथ में बैठना ही बड़े गर्व की अनुभूति होती है। और ऐसे ऐसे कलाकार जो वरिष्ठ कलाकार हैं, कितना दिन हो गया होगा गाते हुए? वही 15-16 साल हुआ होगा गाते हुए। 15-16 साल हो गया जी। बहुत समय दिया आपने बिरहा को। जी। 15-16 साल से हम लोग गा रहे हैं। मंच पर किसके किसके साथ हो गया होगा प्रोग्राम? मंच पर तो बम्बई में एक बार गया था, तो वहाँ जो बिरहा की शुरुआत की थी लेडीज विद्या भारती, उससे भी मेरा कार्यक्रम हुआ है। अच्छा। बम्बई में। फिर एक सुमन भारती है, गायत्री भारद्वाज और संगीता सरोज,
सोनम सरोज और तमाम गायिका हैं, सब लोगों से गाना होता है। लगभग सभी स्टार गायक के जो गायकी क्षेत्र से जुड़े हैं, उन तमाम लोगों से इनका मंच साझा हो चुका है। स्टूडियो वगैरह में भी गाते हैं क्या? स्टूडियो में भी हम गाते हैं और मेरा आकाशवाणी वाराणसी से भी है। अच्छा, रेडियो में भी। अच्छा, रेडियो में भी हमारा हमने इंटरव्यू दिया था, तो रेडियो में हमारा चयन हुआ था। रेडियो में भी गा चुके हैं? जी, रेडियो में भी हम गाए हैं। आकाशवाणी में भी गा चुके हैं। वो कलाकार हैं जो आकाशवाणी से भी इनको बुलाया गया, गवाया गया, क्योंकि अब रेडियो कोई सुनना नहीं चाहता। अब धीरे धीरे उसका जमाना नहीं रहा। डिजिटल प्लेटफॉर्म आ जाने से यूट्यूब ही सब कुछ हो चुका है इस समय, तो लोग उस पर कम ध्यान देते हैं। लेकिन जब आकाशवाणी का ज़माना था तो एक समय बिरहा लोग सुनते थे, आधा आधा घंटा आता था शाम को। तो जी जी जी, किसी जगत वाले कार्यक्रम में भी आता था और दोपहर को सुबह में भी आता था, तो उसमें हम गाना गाए थे। क्योंकि उस समय कैसेट का ज़माना था और हर किसी के बस की बात नहीं थी कैसेट खरीदना। जी, तो कैसेट नहीं खरीद पाता था तो एक रेडियो लेता था, तो रेडियो में 2-3 टाइम आता था, बिरहा का समय हुआ करता था, तो ऐसे ऐसे कलाकार जाकर गाया करते थे, तो लोग बड़े ही चाव से सुनते थे। वो भी जमाना एक था, वो भी एक दौर था और ये भी एक दौर है। अब और उस समय जब मैंने इंटरव्यू दिया था वहाँ आकाशवाणी में, तो 1065 लोग इंटरव्यू दिए थे, उसमें केवल 64 लोगों का हुआ था। अच्छा, जिसमें आप भी थे? जी, उसमें आप लोगों के आशीर्वाद से मैं भी था। अच्छा, हम गीतें अगर लिखने की बात करें, कभी कौन सी कभी आपके गीतें लिखते हैं? गीत तो हमारे एक लाल बहादुर कवि हैं, उन्हीं की गीत मैं गाता हूँ। और जो लोकगीत वगैरह रहती है छोटी छोटी, तो हमारे एक भाई हैं श्याम कन्हैया मास्टर, इस समय वो इंटर कॉलेज में अभी उनका चयन हुआ है साल भर पहले। अच्छा जी, भाई कहते हैं उनको, हम लोग 2 मास से हैं लेकिन भाई हैं वो। अच्छा। उनको भाई मानते हैं और बड़ा सम्मान वो भी हमारा करते हैं, तो वो भी लिख करके दे देते हैं, हम गाते हैं। अच्छा, अखाड़े की अगर हम बात करें तो? अखाड़ा मेरा है वो लग्गन गुरु घराना से। अच्छा। जी, और इस घराने से बहुत कम कलाकार आप पाएंगे। गाजीपुर ज़िला में है इसका प्रचलन ज़्यादा, जैसे रामवृक्ष राम हैं गायक गाजीपुर के, तो उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। मैं रेडियो में रिकॉर्डिंग करने के लिए जब गया था आकाशवाणी, तो वहाँ उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, तो हमको पाए तो बड़ा खुश हुए कि ठीक है आपका। अच्छा, परिवार में कितना सपोर्ट रहा इस बिरहा को लेकर? परिवार में अगर कहा जाए तो हम लोग 5 भाई हैं। बाबूजी हमारे नहीं इस समय हैं, बाबूजी भी हमारे शिक्षक रहे हैं, जूनियर से रिटायर्ड हुए थे और इस समय हम लोग बीच में नहीं हैं। हम लोग 5 भाई हैं, माताजी हैं और हमारे भी 4 बच्चे हैं, सब सयाने हैं। तो जैसे कहने का मतलब ये है कि परिवार से सपोर्ट की बात है यदि आप करेंगे तो मैं फ्री रहता हूँ। अच्छा जी, परिवार से मैं फ्री रहता हूँ। शुरुआत किए थे, स्ट्रगल का आपका दौर रहा होगा, उस समय क्या सपोर्ट था? जब आपकी शादी हुई, आपकी जब पत्नी हुई, तो उनका क्या रिएक्शन था जब आप मंच पर गाते थे? तो उस समय की अब अगर बात करेंगे तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहता था, बस केवल गाना बजाना बस। अच्छा। हाँ, और कोई काम धाम नहीं। अच्छा, आपकी पत्नी ने कभी कहा नहीं कि क्या करते हैं आप? नहीं, पत्नी तो कहती थी कि अरे अथवा ऐसे मत निकल कर गावल बजावल मत करा, अथवा दिक्कत हुई तो कि तबीयत खराब हो जाएगी, वही है वो करें। लेकिन हम कहे कि नहीं, जब हम सीख लिए हैं तो हमारी इच्छा है, मैं अपने शौक़ के लिए गाता हूँ। आज भी शिक्षक भले हूँ, लेकिन मेरी प्राथमिकता पहले गायकी की तरफ रहती है, क्योंकि मेरे लिए अगर गायकी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, गायकी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा मित्र में हैं। जी, शिक्षा मित्र में हूँ। 2002 से मेरा चयन हुआ था शिक्षा मित्र में। बड़े दुर्भाग्य की बात हम कहें तो शिक्षा मित्रों को उठाकर परमानेंट कर दिया जाता है, इसके बाद फिर से उन्हें शिक्षा मित्र बना दिया जाता है। जी, फिर रिवर्ट हो गए हम लोग, फिर अपने मूल विद्यालय पर आ गए हैं। लेकिन ठीक है। अच्छा, बड़ा दर्द हुआ होगा कि नहीं कि एक बार ऑटोमेटिक ही सैलरी बढ़ जाती है, फिर इसके बाद आके कम, उतने जहाँ से शुरुआत किए थे वहीं पे बड़ा बुरा लगा होगा उसको? जैसे अधिकांश भाई हम लोगों के बीच में नहीं हैं, छोड़ के चले गए,
लेकिन मेरी बात यदि आप करेंगे तो एक मैं हूँ, एक हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, बड़े अजीज़ मित्र हैं और पास के ही हैं भाई विनोद कुमार। तो हम और वो ये समझ लीजिए कि हमेशा साथ ही रहते हैं और हम लोगों की हर बात शेयर होती है। अगर मित्रता की बात कहा जाए तो वह मित्र हमारे बहुत करीबी हैं। और एक लालजी मास्टर हैं, वो हमारे गाँव से हैं, वो भी। तो हम लोगों का जो है कभी ये एहसास नहीं हुआ कि हम लोग कहाँ थे, कहाँ चले आए, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कभी हमने सोचा ही नहीं। हमने कहा कि जो होगा सो होगा, और कभी किसी प्रकार की कमी भी नहीं महसूस हुई, क्योंकि बाबूजी हमारे अध्यापक रहे हैं और मैं भी गा बजा रहा था। तो इसलिए हमको, अगर हमसे पूछेंगे तो हमारी समझ में तो नहीं आता है। अपने दर्शक बंधुओं को एक छोटी सी 2 लाइन की गीत गा दे रहे हैं। जो आया है सो जाएगा, जो आया है यहाँ वो तो सत्य है, उसको जाना है 100%, 100 नहीं बल्कि 101 कह लीजिए। जो आया है इस धरा पर उसको जाना है। तो उसी पर एक लाइन हम बोल दे रहे हैं। 4 दिन के मेला बाटे माया के बाजार हो, पिजड़वा छोड़ के उड़ जाई है। 4 दिन के मेला बाटे माया के बाजार हो, पिजड़वा छोड़ के उड़ जाई है। सुगना फरार हो, पिजड़वा छोड़ के उड़ जाई है। बड़ी भाग्य मानुष जनमावा मिलल हो रामा, बड़ी भाग्य मानुष जनमावा मिलल हो रामा। काहे आवाजाही में बितावेला तू दिनवा रामा, काहे आवाजाही में बितावेला तू दिनवा रामा। आखिरी दिना पे रोइबा पीटी पीटी कपार हो, पिजड़वा छोड़ के उड़ जाई है। आखिरी दिना पे रोइबा पीटी पीटी कपार हो, पिजड़वा छोड़ के उड़ जाई है। सुगना फरार हो, पिजड़वा छोड़ के उड़ जाई है, उड़ जाई है, उड़ जाई है। बड़ा ही सुंदर भजन इन्होंने सुनाया जो मनुष्य के जीवन पर आधारित है। उसे गीतों में पिरोकर जब गाया जाता है, कवि लिखता है और एक गायक गाता है तो बड़ा मार्मिक ढंग से उसे प्रस्तुत करता है और वो दर्शकों को पसंद आता है। हम जैसे लोगों को तो पसंद ही आता है। बहुत अच्छा लगता है ये सब गीतें जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं और आदमी के जो चरित्र पर, उसके जीवन पर जो गीतें लिखी जाती है, जो जीवन से मरण तक की गीतें, बहुत अच्छा लगता है भजन। जी, इसको भजन बोलते हैं। तो लिखने वाले की भी तारीफ है, होती ऐसी बात नहीं है कि सब श्रेय गायक को दिया जाए। लिखने वाला भी बहुत मेहनत से लिखते हैं। तो हम लिखने वाले को भी ये नहीं कहेंगे कि वो नहीं सही नहीं लिखे हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने विचारों को रखा, अपने संघर्षों की कहानी बताई और कुछ गीतें भी सुनाया। तो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर बताएं कि इनकी जो बातें हैं आपको कैसे लगी, इनकी गीतें कैसे लगी। कमेंट के माध्यम से बताते रहें। लेकिन हमारा जो इंटरव्यू का सफ़र है बिरहा के कलाकारों का, ये जारी रहेगा। इस सफ़र में लोग मिलते रहेंगे और लोगों से आप लोगों को रूबरू में कराता रहूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इस सफ़र में हमारा सहयोग करें, हमें सपोर्ट करें। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।